हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री बिल्बिस्ता ऑन एसबी ट्यूटोरियल। आज फिर से अपन 11th क्लास के बारे में बात करेंगे। 11th क्लास में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको ये मैंने बताया था 1 मोल की डेफिनेशन, कि आप कब किसी भी एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल को आप ये बोल सकते हो कि ये 1 मोल हो गया। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी भी एटम का, अगर आप मास के बेसिस पर अगर किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स का एटॉमिक वेट, या मान लो उसका जो वेट आपको गिवन है वो उसके एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? 1 मोल के इक्वल हो गया वो। या आप ये बोलोगे अगर वो गैस नेचर है तो अगर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर हो गया एट एसटीपी, तो भी आप बोल सकते 1 मोल। और अगर उसमें क्या हो, तो कि किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करती है। अब उसमें मान लो एटम को डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलते हैं अपने को। अब अगर मान लो आपको किसी भी पार्टिकल के नंबर कितने दे दे, आपको एवोगैड्रो नंबर के इक्वल दे दे 6.023 × 10⁻23 Na, इसके इक्वल किसी के भी नंबर हो जाए, इसका मीन्स आप क्या बोलोगे? 1 मोल। क्लियर बेटा? ये 1 मोल की डेफिनेशन आपको बताई थी। आज अपन ये देखते हैं कि मोल का यूज क्या होता है केमिस्ट्री में। तो बेटा मोल पे ही डिपेंड होता है मोल कंसेप्ट। क्लियर है? केमिस्ट्री में आपको क्या करेंगे 11th क्लास में, जो अमाउंट, जैसे आज मैं आपको कहूँ कि मेरे पास कोई भी सब्सटेंस जो है वो ग्राम में है। अब ग्राम में है तो केमिस्ट्री में एक ऐसा बोल सकते हो कि ऐसी यूनिट है, ठीक है ना, जो जानना आपको 7 यूनिट मिलती है इंटरनेशनल, उसमें क्या आती है? मोल भी आती है। तो वो मोल जो होती है यूनिट, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो मोल जो होती है वो क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी एटम के नंबर, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बोसॉन के नंबर अगर 6.023 × 10⁻23 के इक्वल हो जाए, 1 मोल दोगे। अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर, अगर वो गैस हो तो अगर उसके वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाए तो 1 मोल बोल देगा। या उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास उसके इक्वल हो जाए उसका मास, तो अपन क्या बोल दोगे? 1 मोल बोल दें। अब अपन बात करते हैं मोल का यूज कहाँ होता है। अब मोल से ही भाई पहले अपन सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस के मोल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप बताता हूँ आपको, अगर आज मान लो आपको कोई भी मेरे को क्वेश्चन ये दे कि 171 ग्राम चीनी आपको होता है सुक्रोज, 171 ग्राम सुक्रोज dissolve in 1 liter aqueous solution, then find out moles। क्लियर है? तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि जिस टाइम ये इसका जो वेट है जो अपने को गिवन है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है? इक्वल हो जाएगा, तो 1 मोल होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट पहले अपने को निकालना पड़ेगा, और नहीं तो मैंने आपको मोल का उस दिन फॉर्मूला बताया था। अगर अपने को कोई भी सब्सटेंस अपने को वेट में दे तो हमें बताना वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन, अगर वो मॉलिक्यूल है, और ये पता है आपको, देखो कार्बन के एटम, हाइड्रोजन के एटम एंड ऑक्सीजन के एटम मिलके क्या बनाएगा? मॉलिक्यूलर का क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे सब्सटेंस का बेटा वेट कितना? 171 ग्राम। और मॉलिक्यूल आपके पास बेटा सुक्रोज है, तो सुक्रोज का 1 कार्बन का 12 होता है, नंबर भी 12 है, इसके कितने? 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, आपको पता है 1H1 अपन लिखते हैं, 10th में भी आता है ये तो 22। 1 ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? ये जो होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक मास। एक एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास होता है उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक मास। क्लियर है? तो ये कितना है? 16 × 11, तो ये आपका आएगा 342, मीन्स क्या आ गया? हाफ मोल। तो देख लो मैंने क्या कहा, अगर उसका मास किसके इक्वल हो? उसके मॉलिक्यूलर वेट के, तो 1 मोल होता है। मॉलिक्यूलर वेट के हाफ हो गया, तो अपने पास मोल कितना आ गया?
हाफ मोल आ गया। अब कई बार बेटा क्या होता है, आपको इससे ये भी पूछ सकता है, देखो मोल आपके पास आ गया, मोल से वो आपको ये पूछ सकता है कि 171 ग्राम में 171 ग्राम में कार्बन के एटम्स कितने होते हैं। तो देखो 171 में पहली बात तो मोल कितने थे, हाफ थे। मोल का ही मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन Na। तो इतने ग्राम में मेरे पास मोल कितने थे, हाफ। नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे पास ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो पहले मैं ये निकालूंगा कि मेरे पास हाफ मोल में मीन्स 171 में जो सुक्रोज है, सुक्रोज के मॉलिक्यूल कितने हैं, मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज वो कितने हो गए, Na/2 इन 171 ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज कितना हुआ बेटा, Na/2। अब आपको बताएं 1 सुक्रोज होता है, उसमें कार्बन के एटम कितने हैं, कार्बन के 12 एटम है, तो आप क्या कर दोगे 12 इंटू Na/2 मीन्स आपके पास 171 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स किसके, कार्बन के कितने आ जाएंगे, 6 Na। क्लियर है, पहले आपको मॉलिक्यूल निकालना है। अब एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें कार्बन के एटम कितने हैं, 12। तो मेरे पास 171 में मॉलिक्यूल कितना है इसके, Na/2। क्लियर है, तो Na/2 में मेरे पास एटम कितना आ गए, कार्बन के 6 Na। क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो अपन आगे देखते हैं। तो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद।